नमस्कार साथियों, मैं अमिता बिसेन, सहायक प्राध्यापक इतिहास। आज का हमारा विषय है छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय राजवंश अर्थात नल नागवंश। यहाँ मैंने नल वंश में जितने भी शासक हुए, शुशुक से लेके नरेंद्र थबल, सभी के नामों का क्रमानुसार उल्लेख किया है। आइए जानते हैं हम नल वंश के इतिहास को जानने के स्रोत। नल नागवंश के जो प्रमुख शासकों के द्वारा जितने भी अभिलेख जारी किए, उनसे हमें इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इस वंश के प्रमुख अभिलेख रद्दीपुर, पड़िया पाथर, केसरी बेड़ा, पोड़ागढ़ एवं राजिम अभिलेख है। इन अभिलेखों के अलावा भी हमें समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, प्रभावती गुप्त का रिद्धिपुर ताम्रपत्र एवं पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से इस वंश के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इस वंश का प्रमुख क्षेत्र जो है वो है दंडकारण्य अर्थात बस्तर। अर्थात नल नागवंशियों ने बस्तर क्षेत्र पर काफ़ी लंबे समय तक शासन किया। इनकी राजधानी जो है वो पुष्करी थी, जो कि वर्तमान में भोपालपट्टनम के पास है। इनकी दूसरी जो राजधानी थी वो कोरापुट थी, जो कि वर्तमान में उड़ीसा में है। आइए देखते हैं इस वंश के प्रमुख शासकों को। शुशुक इस वंश के संस्थापक थे, अर्थात इस वंश के आदि पुरुष थे। शुशुक के पश्चात उनके पुत्र व्याघ्रराज शासक हुए। व्याघ्रराज जो है इस वंश के प्रतापी शासक हुए, जिसका उल्लेख जो है हमें समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में भी मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान में महाकांतर के नलवंशी शासक व्याघ्रराज को पराजित किया। अर्थात जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समुद्रगुप्त जो हैं वो भारत के गुप्त वंश के प्रतापी शासक हुए और इन्होंने उत्तरापथ एवं दक्षिणापथ पर अभियान किया। उत्तर अभियान के दौरान जब उन्होंने उत्तर को जीत लिया, उसके पश्चात वो दक्षिणापथ के अभियान के लिए निकले और उसी परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले समुद्रगुप्त ने महेंद्र को पराजित किया। अर्थात महेंद्र वाकाटक वंश के शासक थे और महेंद्र को पराजित करने के पश्चात समुद्रगुप्त जब आगे बढ़े तो उन्हें महाकांतर मिला। महाकांतर का मतलब है, जैसे कि मैंने बताया, बस्तर, है ना। और यहाँ पर उन्होंने महाकांतर के जो शासक थे व्याघ्रराज, जो कि नलवंशी शासक थे, उनको इस अभियान में पराजित किया, जिसका उल्लेख हमें समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। व्याघ्रराज के पश्चात उनके पुत्र वराहराज शासक हुए। वराहराज वास्तविक संस्थापक थे इस वंश के। होंडा गांव के इडंगा नामक गांव से 29 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती हैं वराहराज के। वराहराज के पश्चात भवदत्त वर्मन शासक हुए। भवदत्त वर्मन इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक हुए। इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत थी। भवदत्त ने जो उनके पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी राज्य अर्थात महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में इस समय वाकाटक वंश के शासक शासन कर रहे थे। तो भवदत्त वर्मन ने वाकाटक नरेंद्र सेन के राज्य पर आक्रमण किया और उनकी राजधानी जो है नंदीवर्धन, इसको नष्ट कर दिया, जिसका उल्लेख हमें रिद्धिपुर अभिलेख से मिलता है। और इसके अलावा इन्होंने सोने के सिक्के जारी किए। एक बात यहाँ पे बता देना चाहूँगी कि ये जो नल नागवंश थे, छत्तीसगढ़ के नल नागवंश, ये गुप्त वंश के और वाकाटक वंश दोनों के समकालीन थे। हम संघर्ष को देख ही रहे हैं। तो भवदत्त वर्मन के पश्चात उनके पुत्र अर्थपति भट्टारक जो हैं वो शासक हुए। और अर्थपति भट्टारक जो हैं, इनके शासनकाल में जो नरेंद्र सेन, जिसकी भवदत्त वर्मन के आक्रमण के समय मृत्यु हो गई थी, उनके पुत्र पृथ्वी सेन ने आक्रमण किया। ठीक है, कहाँ पे आक्रमण किया? अर्थपति भट्टारक के शासनकाल में आक्रमण किया और उसकी जो राजधानी थी पुष्करी, उसको नष्ट कर दिया। किसकी राजधानी को? अर्थपति भट्टारक के। ठीक है, जिसका उल्लेख हमें केसरी बेड़ा अभिलेख से मिलता है।
अर्थपति भट्टारक ने अपने पिता के जैसे ही सोने के सिक्के जलाए। हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें 3 शासकों के सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं, वरादत्त, भवदत्त वर्मन एवं अर्थपति भट्टारक के। अर्थपति के पश्चात उनके पुत्र जो है स्कंद वर्मन वो शासक हुए, और स्कंद वर्मन का हमें एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, शिलालेख, जो कि पोड़ागढ़ से मिला है, जिसमें उल्लेख है कि स्कंद वर्मन ने जो पुष्करी जो कि उस समय नष्ट हो गई थी, इसको फिर से बसाया ना। स्कंद वर्मन के पश्चात हमें स्तंभराज एवं नंदराज नामक 2 शासकों का उल्लेख कुलिया अभिलेख में मिलता है। उसके पश्चात हमें पृथ्वीराज के बारे में पता चलता है। पृथ्वीराज जो हैं वो शिव के विरूपाक्ष रूप के उपासक थे। पृथ्वीराज के पश्चात उनके पुत्र विरूपाक्ष शासक हुए, जो कि विलासतुंग के पिता थे। यहाँ पे पृथ्वीराज और विरूपाक्ष जो है दोनों के बारे में हमें राजीव अभिलेख से जानकारी मिलती है। विरूपाक्ष के पश्चात उनके पुत्र विलासतुंग शासक हुए, और विलासतुंग के बारे में हम बहुत कुछ जानते भी हैं कि विलासतुंग जो थे वो नल वंश के प्रमुख शासक हुए, जिसके बारे में हमें जानकारी राजिम अभिलेख से मिलती है। राजिम जो कि महानदी के संगम पर है ना, और यहाँ पे जो राजीव लोचन मंदिर है राजिम में, उसको विलासतुंग ने बनवाया था, और यहीं पे उन्होंने राजिम अभिलेख, वहाँ पे राजिम अभिलेख है, आप अभी भी जाएंगे तो आप देख सकते हैं राजिम अभिलेख। और जो विलासतुंग थे वो विष्णु के उपासक थे, और राजिम लोचन मंदिर जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित है, अर्थात भगवान विष्णु की वहाँ पे प्रतिमा बनी हुई है। ये जो मंदिर है राजीव लोचन मंदिर, ये नागर शैली में बना हुआ है। नागर शैली अर्थात जो उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की जो शैली है, जिसमें शिखर बना होता है लंबा सा, है ना, उसको हम नागर शैली कहते हैं। काफ़ी ऊंचा बना रहता है, जैसे कि भुवनेश्वर में जो मंदिर है लिंगराज मंदिर, वो आपने देखा ही होगा उसकी फ़ोटो, तो उस शैली को हम नागर शैली कहते हैं। विलासतुंग के बारे में एक और महत्वपूर्ण जो जानकारी है राजिम अभिलेख में है, वो ये है कि इन्होंने पांडु वंशियों को पराजित किया। इस समय पांडु वंशियों का श्रीपुर में शासन था, तो विलासतुंग ने उनको पराजित किया। विलासतुंग के पश्चात पृथ्वीयाग्र शासक हुए। पल्लव नरेश नंदी वर्मन के उदयेतरम शिलालेख में इनका वर्णन है। पृथ्वीयाग्र के पश्चात भीमसेन शासक हुए, जो कि शैव मत के अनुयायी थे। भीमसेन के पश्चात नरेंद्र थबल शासक हुए। नरेंद्र थबल अंतिम नल शासक हुए, और नल शासकों की जो समाप्ति है वो कलचुरियों के द्वारा की गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि बस्तर अर्थात दंडकारण्य में लंबे समय तक शासन करने के पश्चात नल नागवंशियों का अंत हो गया।